बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ईरान के बुशर पर बड़ा अटैक होने की जानकारी है कि ईरान के बुशर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल सिटी पर गिरा है बम। हमले में उठा है धुएं का गुबार। ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस वक्त देखिए पूरा का पूरा आसमान इस तबाही के बाद नजर आ रहा है किस तरह से। ईरान के बुशर का ये नज़ारा है इस वक्त। मिसाइल सिटी पर गिरा है बम और धुआं और धूल का गुबार आसमान में। इधर ईरानी संसद का बड़ा ऐलान। क्या है वो ऐलान? खबर ये है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे। ईरानी संसद में इस बात का ऐलान किया गया है। दुश्मन के खिलाफ जारी रहेगा युद्ध। हम झुकेंगे नहीं, हम शहादत देंगे लेकिन हम लड़ते रहेंगे। इस बात के ऐलान संसद से ईरान की किया गया है। ईरान को ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का लूजर बता दिया है क्योंकि ईरान ने हमलों से घबराकर अरब देशों से माफी मांगी है। लेकिन अमेरिका अभी भी हमले नहीं रोकने वाला, बल्कि एक और खौफनाक प्लान बना लिया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल मिलकर संयुक्त हमले करेंगे, दूसरी तरफ ईरान में सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए कुर्द लड़ाकों को उतारा जाएगा। आखिर कैसे कुर्द तेहरान में घुसकर ईरानी शासन को खाड़ फेंकेंगे, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। 10,000 से ज्यादा लड़ाके एक्टिव हैं, जिनके टारगेट पर IRGC हेडक्वार्टर, पासेज फोर्स कमांड सेंटर, हथियार गोदाम, मिसाइल लॉन्चिंग साइट, ईरान खुफिया विभाग और प्रशासनिक इमारतें हैं, जहां वो गुरिल्ला युद्ध नीति से टुकड़ियों में हमले करेंगे। अभी ईरान में कुर्दों के 6 से ज्यादा गुट सक्रिय हैं, जिन्होंने एकजुट होकर नया संगठन बना लिया है, जिसका नाम CPF-IK यानी कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान यानी PDKI है। ये कुर्दों की पॉलिटिकल विंग है। दूसरा गुट PJAK यानी कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी है। ये सबसे मजबूत सैन्य विंग है। ईरानी फोर्सेस पर 70% हमले यही करता है। तीसरा गुट PAK यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी है, जो IRGC लड़ाकों पर हमले करता रहा है। इसके बाद रेजा काबी फैक्शियो है, जो खामेनेई शासन के खिलाफ आंदोलन चलाता रहा है। खबात यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान स्ट्रगल गुट है। ये छोटा है लेकिन हाईटेक विंग है। कोमाला पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान में शामिल हुआ है, जो प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर काम करता रहा है। अमेरिका ने कुर्द संगठनों को सक्रिय कर दिया है। उत्तर पश्चिमी ईरान में कुर्द ठिकाने मौजूद हैं, जहां 10,000 लड़ाके ईरानी सेना पर हमले को तैयार हैं। 21 मार्च को तेहरान फतेह का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। 21 मार्च को नौरूज यानी कुर्दों का नया साल होता है। ईरान पर कुर्दों के हमले का ब्लूप्रिंट बन चुका है, जिसके पहले चरण में अमेरिका नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। साथ ही अमेरिका का IRGC सैन्य ठिकानों पर हमला होगा और दूसरे चरण में कुर्दों को घुसपैठ के लिए सेफ पैसेज मिलेगा। 10,000 लड़ाके 2 गुटों में बटेंगे, पिक एक्स और जाग्रोस की पहाड़ियों में छिप जाएंगे। तीसरे चरण में अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक्शन शुरू हो जाएगा। तब ग्राउंड ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जा सकता है। चौथे चरण में प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर कुर्द लड़ाके हमला करेंगे, ईरान की प्रशासनिक इमारतों पर कब्जा करेंगे। ईरान के खिलाफ कुर्दों ने साजिश रची तो जवाब मजबूती से दिया जाएगा। कुर्दों को भागना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल का प्लान है ईरान कई टुकड़ों में बट जाए। पहला कुर्द इलाका है जो उत्तर पश्चिम ईरान में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। करीब 90 लाख लोग रहते हैं। दूसरा हिस्सा बलोच इलाका हो सकता है, जो दक्षिण पूर्व ईरान में है। यह करीब 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस इलाके की आबादी 25 लाख है। इसके आगे एक छोटा इलाका खुजेस्तान है, जो दक्षिण पश्चिम ईरान में पड़ता है। क्षेत्रफल 64,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ करीब 45 लाख लोग रहते हैं। ये 3 इलाके अलग हो जाएं तो बचा हुआ ईरान में सिर्फ मध्य पूर्व ईरान वाला हिस्सा ही बचेगा, जो तीनों इलाकों से काफी बड़ा है। करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, जिसकी आबादी 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की हना यजदान पाना का दावा है कि हमारे समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। वो पिछले 47 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।